अंधेरे में छिपे रहस्यों को जानने की हिम्मत है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको डराने के साथ साथ आपकी सोच को भी झकझोर देगी। यहाँ पर हर दरवाजे के पीछे एक राज छिपा है और हर परछाई में एक खौफनाक सच। स्वागत है डर का राज पर, जहाँ डर और रोमांच आपकी हर धड़कन को तेज कर देगा। तो बत्ती बुझा लीजिए, अकेले बैठ जाइए और सुनिए हमारी आज की कहानी। टाइटैनिक एक हिंदी हॉरर स्टोरी। साल 1912। दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य जहाज टाइटैनिक। यह एक ऐसा जहाज था जिसे अडिग कहा जाता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस जहाज के डूबने की असली कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके मलबे में छुपा है एक भयानक रहस्य। साल 2025 अटलांटिक महासागर में एक शोध दल टाइटैनिक के मलबे की गहराई में खोजबीन कर रहा था। डॉक्टर रोहित शर्मा, एक जाने-माने समुद्री अन्वेषक, अपने दल के साथ पानी के नीचे एक विशेष सबमरीन के जरिए टाइटैनिक के खंडहरों तक पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे जहाज के करीब पहुंचे, उनके सोनार में अजीब सी फुसफुसाहटें और चीखें रिकॉर्ड हुई। यह संभव नहीं है। इतने सालों बाद भी कोई आवाज कैसे आ सकती है? रोहित ने हैरान होकर कहा। दल के एक सदस्य रिया ने अचानक कहा, सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई चल रहा हो। अचानक एक अंधेरे कोने से एक फीकी पर भयानक आवाज आई, तुम यहाँ नहीं आ सकते, लौट जाओ। दल के सभी सदस्य सन्न रह गए। रिया घबराकर चिल्लाई, सर, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रोहित, जो विज्ञान में विश्वास रखते थे, ने इसे कोई तकनीकी गड़बड़ी समझा और आगे बढ़ते रहे। अचानक रोहित का सबमरीन बंद हो गया। अंधेरे में एक छायामी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके गले से पानी टपक रहा था। वह टाइटैनिक का कोई पुराना यात्री था, एक शापित आत्मा। तुमने हमारी कब्र को छेड़ा है, अब तुम भी हमारे साथ फंस जाओगे। सहसा पूरी सबमरीन हिलने लगी। जहाज के अंदर से एक भूतिया संगीत गूंजने लगा, वही गीत जो टाइटैनिक डूबते समय बजाया गया था। रोहित और उनकी टीम ने जैसे तैसे सबमरीन को रिस्टार्ट किया और वहां से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे सतह की ओर बढ़े, एक विशाल जलभंवर ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। चारों तरफ आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। आखिरी क्षण में रोहित ने एक पुराना ताबीज अपनी जेब से निकाला, जिसे उनकी दादी ने दिया था। जैसे ही उसने इसे दिखाया, वह भंवर रुक गया और सबमरीन समुद्र की सतह पर आ गई। सतह पर आने के बाद रोहित ने अपनी टीम की ओर देखा। वे सब सदमे में थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि रिया की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई अज्ञात आत्मा उसके अंदर समा गई हो। क्या टाइटैनिक का श्राप अब भी जिंदा था? क्या वह वापस लौटेगा? अंत या फिर एक नई शुरुआत? क्या आपको ये कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा डरे रहिए।